भिलाई शहर ने हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नगीने दिए हैं, जिसमें से एक क्षेत्र सौंदर्य प्रतियोगिताओं का भी शामिल है। मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में भिलाई की श्रीमती प्रेरणा धाबड़े ने अपना हुनर दिखाते हुए जीत हासिल की है और अपने शहर सहित प्रदेश और देश का नाम सुर्खियों में लिख दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने इनसे खास बातचीत की और इस सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत हासिल करने की कवायदों को जाना। आप भी देखिए और सुनिए कि इस सौंदर्य प्रतियोगिता को इन्होंने कैसे जीता और इस जीत में इनके परिवार ने इनका किस तरह साथ निभाया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर प्रेरणा धाबड़े मैडम साथ में है और अभी अभी इन्होंने यूरोप से मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आज हम हाजिर हैं उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। उनसे पूछेंगे कि ये सफर जो यूरोप से अभी उन्होंने वो करके आई हैं कैसा रहा और इसके पहले किस तरह का उनका प्रयास था जो आज भिलाई को गौरवान्वित करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किया है और भारत देश को भी गौरवान्वित किया है। तो बात करते हैं प्रेरणा धाबड़े मैडम से। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, बताएंगे मिसेस यूनिवर्स आपका एक टारगेट था। इसके पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी जब आपने मिसेस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता था। तो आज हमें भी बहुत गर्व हो रहा है। आप भिलाई से हैं और भिलाई के साथ साथ छत्तीसगढ़ और भारत देश को आपने रिप्रेजेंट किया और उनका मान बढ़ाया है। तो बताएंगे, वहां तक की कहानी तो हम जानते हैं। इसके बाद जब आपने मिसेस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता था, उसके बाद किस तरह से आपने ये ठाना कि आपको मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतना है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। और मिसेस यूनिवर्स में जाने का सपना तो मैंने मिसेस इंडिया बनने के बाद से ही देखा था और आपसे बताया भी था पहले। और उसके बाद से मेरी तैयारी शुरू हो गई थी मिसेस यूनिवर्स पेजेंट के लिए। तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया, उसके बारे में पता किया कि कैसे होता है, कहाँ होता है। फिर मुझे जो पुराने कंटेस्टेंट थे उनसे पता चला और उसके बाद मैंने जो तैयारी शुरू की, 1 साल से चल रही मेरी तैयारी चल रही थी। और मिसेस यूनिवर्स एक डॉक्टर वर्तिका पाटिल है, उनसे मैंने ग्रूमिंग क्लासेस ली थी 10 दिन की। उसके बाद काफ़ी सारी उसकी प्रिपरेशंस होती है, कैसे बोलने का तरीका और डाइनिंग एटिकेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें फिटनेस के लिए और डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो करना होता है। और ये सारी चीज़ें और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाना होता है। तो वो सब के लिए फिल्म डायरेक्टर के साथ काफ़ी समय बिताया मैंने। और नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए क्या कुछ मैं अलग कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ों के लिए भी काफ़ी सारी तैयारियां किया है और इसका परिणाम अभी मिल रहा है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादातर कोई इस चीज के बारे में जानता नहीं है कि वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है। जब आप यहाँ से रवाना हुई, जब आप वहां पहुंची, तो वहां और भी देशों के कंटेस्टेंट आए होंगे, जाहिर सी बात है इंटरेक्ट हुए होंगे। तो उनसे मिल करके उनको किस तरह से आपने जाना कि कैसे हैं वो लोग, और क्या आपको उनसे मिलने के बाद ये कॉन्फिडेंट था कि आप ये खिताब जीत पाएंगे? जी, जब वहाँ हम लोग गए तो पूरी दुनिया के कंटेस्टेंट वहाँ पे आते हैं। दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, यूके, यूएसए, हर कंट्री से आते हैं। और जब हम एक दूसरे से मिले तब तो हम भूल गए थे कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। काफी अच्छे से घुल मिल के रहते थे। और कई देशों की महिलाएं हैं जो इंग्लिश नहीं जानती है, तो भी उनकी प्यार की भाषा हर कोई समझता है। तो एक दूसरे से जो भी कहना चाहते हम लोग समझ लेते थे। और इंग्लिश जिनको भी आती थी, हम लोग सब इंग्लिश में बात करते थे एक दूसरे से। तो ऐसी कोई कंपटीशन की भावना है ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, मुझे तो यकीन था कि मैं कुछ मतलब अच्छा अचीव करूंगी। क्या बात है, प्यार की बोली मतलब सबसे बड़ी चीज बोली जाती है कि प्यार की बोली हिंदुस्तान की सबसे अच्छी, तो वो वहां काम आई। मैडम, ये जो कंपटीशन हुआ है इसके बारे में आप बताएंगे कि ये इस कंपटीशन में कितने राउंड्स हुए और किस राउंड में कभी आपको ऐसा लगा कि ये राउंड मेरे लिए बहुत भारी जाएगा या मुझे यहाँ दिक्कत होगी, या सारे राउंड आपने बिल्कुल क्लियरली निकाले? नहीं, ऐसा तो नहीं। कंपटीशन काफी टफ होता है क्योंकि सारी दुनिया की टैलेंटेड महिलाएं उसमें आती है और हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती है।
तो पर जो जजमेंट होती है हमारी शुरू डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। जब हम एयरपोर्ट से उतरते हैं तब से लेके उन लोग कंटिन्यू हमको वॉच करते रहते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है और हमारा डाइनिंग एटिकेट्स है, हमारे हम कैसे कपड़े ड्रेसअप हो रहे हैं, हर चीज देखते हैं। और गिफ्ट एक्सचेंज सेरेमनी होती है फर्स्ट डे, एक दूसरे को सभी लोग गिफ्ट्स लाते हैं, वो देना होता है। उसके बाद जो होता है डोमेस्टिक फोरम का एक दिन पूरा उसके लिए दिया जाता है। तो ज्यादातर कंटेस्टेंट का विषय में ये था कि कई लोग पुलिस केस कर लेते हैं, मतलब हस्बैंड को कंप्लेंट कर देते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना है तो, और या डिवोर्स ले लेते हैं। पर मैंने जो मेरे डोमेस्टिक वायलेंस के शॉर्ट वीडियो में मैंने ये मैसेज दिया था कि भारत के पारिवारिक और नैतिक मूल्यों पर मैंने ज्यादा जोर दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को एकजुट होकर कैसे रहना चाहिए। तो ये चीज जजेस लोगों को काफी पसंद आई, और जजेस के साथ ही सारे कंटेस्टेंट ने भी खड़े होकर तालियां बजाई। उसके बाद जो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है उसमें कई लोग पशु पक्षी या देवी देवता बन के आए थे, पर मेरा जो नेशनल कॉस्ट्यूम था वो भारत की गरीब से लेकर अमीर महिला सभी पहनती है, लहंगा चोली। वो पहन के मैं अपने शालीनता और खूबसूरती के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया। और उसका जो विनिंग फैक्टर था वो ये था कि चुनरी पर लिखा हुआ मेरा संदेश पूरी दुनिया के लिए कि लड़ना है तो आपस में ना लड़ो, लड़ना ही है तो समाज के सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ो, और दुनिया को युद्ध की नहीं, युद्ध की कराना नहीं, युद्ध की शांति की जरूरत है। डोंट फाइट विथ ईच अदर, फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, मेक पीस नॉट वॉर। तो ये चीजें सारे दर्शकों को और जजेस को बहुत पसंद आए और सभी ने तालियां बजाई। अच्छा, हम राउंड्स की बात कर रहे हैं, राउंड पे राउंड। निर्णायक मंडल, जैसा आपने बताया कि आपके वहां पहुंचने से लेकर के आखिरी तक हर जगह पे कोई ना कोई निर्णायक मंडल आपको वॉच करता रहता है, तो उनके वॉच करने से कहीं आप अनकंफर्टेबल फील किए किसी राउंड में या किसी जगह पे? नहीं, वो हमको पता नहीं होता है कि कौन हमको वॉच कर रहा है, क्योंकि हम लोग 100 कंटेस्टेंट होते हैं और हमारे बीच में वो लोग रहते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि कोई हमको देख रहा है या कुछ, पर उन लोग अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। चलिए, आप वहां से जीत करके आए, इसके लिए बधाई तो है ही। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे आपने खिताब जीता मिसेस इंडिया ग्लोबल, जाहिर सी बात है सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, आपके हस्बैंड का, लेकिन इसके बाद और ऊंचा जाना, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, सर की क्या भूमिका रही आपको तैयार करने को लेकर के, आपको मोटिवेट करने को लेकर के, या किस किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मैं कहूंगी कि मेरे सक्सेस के पीछे जो पूरा क्रेडिट है मेरे हस्बैंड को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने शायद अगर इतना सपोर्ट नहीं करते तो वहां तक जाने का मैं नहीं सोच पाती। तो मुझे पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, और कई सारी चीजों में मेरी हेल्प की। जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो शॉर्ट मूवी है उसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है, और कई सारी चीजों में, हर चीज में मेरा सपोर्ट करते आए अभी तक। जैसा कि हम जानते हैं आपके 2 बच्चे हैं जी, दोनों बच्चों का क्या रिएक्शन था आपके जाने से लेकर के आपके आने तक? मेरे दोनों बच्चे काफी खुश है और दोनों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उनका भी बहुत क्रेडिट उनको भी देना चाहूंगी मैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया। मेरी बेटी ने मेरी कई चीजें मेरे को सिखाती थी, विदेशी तौर तरीके कैसे होते हैं, डाइनिंग एटिकेट्स कैसे होते हैं, वो चीजें मेरी बेटी सिखाती थी। मेरा बेटा भी मेरी हेल्थ की केयर और डाइट और ये सब चीजों के बारे में डेली पूछते रहता था। तो काफी सारी हेल्प की और बहुत खुश है। मैडम, लक्ष्य हर किसी का होता है, कोई अपनी फैसिलिटी मिलने की वजह से लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या लक्ष्य की तरफ कम से कम भागता है। आपका भी टारगेट सेट था पहले से और आपने अचीव किया। पारिवारिक माहौल को अगर हम छोड़ते हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्या उनमें से भी किसी ने आपको इस चीज के लिए मोटिवेट किया है? उनका कुछ सहयोग रहा है? सहयोग तो मेरे पूरे परिवार का रहा मेरे साथ, मेरी फ्रेंड्स का भी रहा। सभी लोगों ने काफी एनकरेज किया। और एक मेरी मुंबई की फ्रेंड थी, जो हम लोग जापान में मिले थे, तभी मुझे बोलती थी कि तुमको भी जाना चाहिए ये सब चीजों में, तो हम भी प्राउड फील कर सके और बता सके कि हमारी फ्रेंड देखो मिसेस यूनिवर्स बनी है। तो वो चीज भी मुझे एक बार लगी थी कि नहीं, मैं कर सकती हूँ अभी भी।
इसके बीच में एक सवाल और आता है कि कब आपको ऐसा लगा कि इस सौंदर्य प्रतियोगिता की तरफ आपको जाना चाहिए? आपका नाम खुद प्रेरणा है, तो प्रेरणा जी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप सौंदर्य प्रतियोगिताओं की तरफ जाएं? ये तो काफी पहले की बात है, जब मैं देखती थी टीवी में या न्यूज़पेपर में क्राउन पहने लड़कियों को, तो मेरी भी इच्छा होती थी जाने की। पर कई ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे पहले मेरे बच्चों का करियर देखना है और उनको सेटल करना है, तो और उतना ज्यादा उसमें डिवोटेड नहीं थी। पर जब अभी थोड़ा सा मैं फ्री टाइम मिला और मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी भी जा सकती हूँ और कर सकती हूँ, तब मैंने पूरा अपना तन मन से पूरा कोशिश की उसमें जाने के लिए। मैडम, महिलाओं के अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ पारिवारिक जो माहौल होता है, उस माहौल के अंदर में महिलाएं जो है अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं मार देती हैं, क्योंकि उनके परिवार का सपोर्ट उनको नहीं मिलता। क्या ऐसा उन महिलाओं को आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से वो अपनी छिपी प्रतिभा को अपने परिवार के सामने रखें और उनसे सपोर्ट लें? ज्यादातर शादी के बाद तो जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, पर जो होम मेकर होती है उनके लिए या तो बहुत कम या बहुत सीमित संभावनाएं होती है अपनी प्रतिभा को दिखाने की। तो मैं सभी उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने हुनर को या अपने टैलेंट को, अंदर के गुणों को बाहर निकालने की कोशिश करिए। अगर आप में के मन में अगर इच्छा है कुछ करने की, तो आपका परिवार भी आपका जरूर सहयोग करेगा और आपको सपोर्ट जरूर करेगा। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को जिंदा रखिए, अपने हुनर को जिंदा रखिए और कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आप आगे कुछ अलग फील्ड में जाके कुछ कर सकते हैं और कुछ जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे चैनल पर आई और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आपने अपनी कहानी भी बताई, काफी अच्छी लगी हमें, और हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपको ऐसे पति मिले हैं जो आपके सपनों की उड़ान को हवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड एशियन चैनल का, और आपका काफी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मेरी आवाज को पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचाया। थैंक यू। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से शादीशुदा होने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर आपकी बातों की इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने परिवार को उस चीज को समझा सकें और अपने इच्छा शक्ति को बढ़ा करके उन्हें अपनी इच्छाओं को बताएं और उनका सपोर्ट प्राप्त करें। प्रेरणा धाबरडे मैडम लकी है, या ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए लकी हैं जो एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं। और ऐसा ही पारिवारिक माहौल अगर सभी जगह रहे तो यकीनन कोई भी महिला अपने लक्ष्य को छूने से नहीं बचेगी, वंचित नहीं होगी। दोस्तों, प्रेरणा मैडम आज जिस मुकाम पर हैं और जो उन्होंने सफलता प्राप्त की है, यकीनन इन्होंने भी ये कहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके पूरे परिवार का हाथ है, और परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्टिव, सबसे ज्यादा मोटिवेशन करने वाले इनके हस्बैंड है डॉक्टर उदय। और ये आपको बता दें कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल में बर्न यूनिट के इंचार्ज हैं, और किस तरह से ये इनको सपोर्ट करते हैं हम थोड़ा जानना चाहेंगे, कुछ अलग सी चीजें भी जानना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, और एशियन चैनल का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार सर, ये बताएंगे, एक शादीशुदा औरत से मर्द की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो घर को संभाले, और अगर वो कहती है कि मेरे अंदर कुछ कला है, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ, मैं उसको निकालना चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल से 70% घरों में ये होता है कि उस आवाज को दबा दिया जाता है। आपको जब पता चला कि प्रेरणा मैडम के अंदर जो कला है और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के लायक कला है, तो आपको कैसा लगा उस समय, और किस तरह से आपने रिएक्ट किया, और कैसे आपने आज इनको इतना सपोर्ट करके उस मंजिल तक पहुंचाया? धन्यवाद। ये बहुत ही जायज क्वेश्चन है जो आज के समाज के लिए और सभी पुरुष वर्ग के लिए खासतौर से बहुत जरूरी है,
क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मैं जानता हूं जिनमें बहुत असाधारण प्रतिभा है, जिस प्रकार से प्रेरणा में थी। तो वो उन्हीं की घर की चार दीवारियों की जंजीरों में बंधे बंधे वो घुट घुट के मर जाती है। तो जैसे ही इसने अपनी ये जाहिर की कि मैं सुंदर प्रतियोगिता में जाना चाहती हूँ, तो मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि इसने अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सास ससुर की केयर और बच्चों को एजुकेशन में उस उच्चतम मुकाम तक पहुंचाना, तो वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लिए पहले अपने शौक को उसने, शायद मुझे लग रहा है कि शायद उसने पारिवारिक जिम्मेदारियों को ज़्यादा महत्व दिया, बच्चों की परवरिश को ज़्यादा महत्व दिया, शिक्षा को, उसके बाद अपनी इच्छा रखी। तो मेरे को तो वहाँ ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि जिसने अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, तो मैं तो उसके साथ था। और आगे भी जब भी वो जो भी करना चाहे, मैं बिल्कुल उसके साथ रहूँगा और उसका हर समय साथ। सर, मैं तो ये बोलूँगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। आपसे एक संदेश चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, उन परिवार के लिए, विशेष तौर पे उन पतियों के लिए जो अपनी धर्म पत्नी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल, मैं उन पति, भाई और पिता सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि महिलाओं को केवल महिला दिवस तक या सशक्तिकरण तक मत, सिर्फ पेपरबाजी तक या व्हाट्सएप तक ना सीमित रखें। अब ये शुरुआत अपने घर से करें। आप अपने घर से एक महिला को भी आगे बढ़ाते हैं तो वो समाज के लिए एक मुकाम बनती है, प्रेरणा बनती है। और दूसरे लोग, जिस प्रकार से आज प्रेरणा जीत के आई, कई कॉलेज की लड़कियां हम आ रही हमारे घर में पूछने, क्या छत्तीसगढ़, भिलाई जैसे छोटे शहर से यूरोप जाया जा सकता है, क्या खिताब जीता जा सकता है? मैंने कहा हाँ, अगर आप वो सोच सकते हो तो वो कर भी सकते हो। तो बस उनकी सोच को हमें पंख देने की जरूरत है। महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त है, हमें उनके सशक्तिकरण की जरूरत नहीं, बस सिर्फ समर्थन की जरूरत है और सहयोग की। अगर हम पुरुष वर्ग, चाहे पति हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, अगर इतना भी कर ले तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही ये सृष्टि की जो जननी है, ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और इनको हमें मौका देना चाहिए। दोस्तों, साफ कहना है कि सपोर्ट करें, पहले समझें। समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाती है बात, तो महिला को वैसे भी भारत देश में शक्ति का रूप कहा गया है। तो शक्ति को आप स्वयं शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज उदय सर ने प्रेरणा मैडम को शक्ति दी, उनके लिए शक्ति के स्रोत बने, तो ऐसे ही आप भी अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए शक्ति का स्रोत बन सकते हैं। और महिलाएं भी वो मुकाम छू सकती हैं जिससे वो अपने घर, अपने शहर, अपने जिले, अपने प्रदेश सहित भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए सहयोगी प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूं संतोष शर्मा।